दीपावली के 5 दिनी उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए नरक चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली सभी पौराणिक कथाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन नरक चतुर्दशी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन दैत्य नरकासुर का वध हुआ था। तभी से नरक चतुर्दशी के रूप में इस दिन को मनाने की परंपरा चली आई है। धनतेरस के अलावा नरक चतुर्दशी के दिन भी यम दिया जलाया जाता है। माना जाता है नरक चतुर्दशी के दिन यम देव के नाम से दीप जलाने वाले व्यक्ति को यमलोक की यातनाएं नहीं भुगतनी पड़ती और मृत्यु के पश्चात होने वाले कष्टों से भी ऐसे मनुष्य बच जाते हैं। इसलिए हो सके तो आज नरक चतुर्दशी की रात को जब घर परिवार के सभी सदस्य सो जाएं, तो आप भी एक दिया यम देवता के नाम से जरूर जलाएं। नरक चतुर्दशी की पहली पौराणिक कथा के अनुसार नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक माह की चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। अब सुनिए नरक चतुर्दशी की दूसरी पौराणिक कथा। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि महाबली को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। अनुसार राज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो भी व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीप दान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए, और जो व्यक्ति इन तीनों दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़ें, ऐसे वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। नरक चतुर्दशी की तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया
तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें श्री विष्णु लोक में स्थान भी प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत का प्रचलन हुआ। माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन नरक जाने की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए नरक चतुर्दशी की सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शरीर में तेल लगाकर अपामार्ग के पौधे सहित जल से स्नान किया जाता है और शाम के समय यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपदान भी किया जाता है, जिसे यम दीपक कहते हैं। यम दीपक वैसे तो आप धनतेरस की रात को भी जला सकते हैं। अगर आपने धनतेरस की रात को यह दीपक नहीं जलाया है तो आप नरक चतुर्दशी की रात को इस दिए को जरूर जलाएं। यम दीपक जलाने के लिए आप पुराने दीपक का ही प्रयोग करें। नया दीपक कभी भी यम दिए के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। अगर पुराना दीपक ना हो तो फिर आप मिट्टी का या आटे का दिया भी बना सकते हैं। आपको ध्यान रखना होता है कि यम दिया जलाने के लिए सबसे पहली बात, रात को जब घर परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं या कोई भी उसके बाद काम ना बचा हो, आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को बाहर जाना पड़े, तभी यम दिया जलाना चाहिए। यम दीपक को जलाने के लिए बहुत से लोग चौमुखा दीपक भी जलाते हैं, लेकिन आप अगर सिंगल एक बाती का जला रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको इस दीपक को रखना है और आपका मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। यम दीपक को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी रख सकते हैं और इस दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और सबसे पहले आप चाहे तो 7 प्रकार के अनाज या फिर चावल की ढेरी या गेहूं की ढेरी बनाकर उसके ऊपर आप यम दीपक को स्थापित करें। स्थापित करने के बाद यम दीपक की अक्षत कुमकुम से पूजा करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। यम दीपक के अंदर आप जलाते समय 7 दाने गेहूं के या चावल के भी डालें और एक सिक्का भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास कौड़ियां हैं तो आप वो भी यम दीपक के अंदर डाल सकते हैं। इस तरह से आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप और आपके परिवार को यमदेव हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करें। किसी की भी अकाल मृत्यु आपके घर परिवार में या किसी भी रिश्तेदार में ना हो। इसके साथ ही यम दीपक जलाने के बाद घर के आप अंदर आ जाएं। आपको ध्यान ये रखना होता है कि यम दीपक जलाने के बाद वापस पलटकर इस दिए को मुड़कर बिल्कुल ना देखें। फिर आप अगले दिन यानी कि जिस दिन आपने दिया जलाया है उस रात के अगले दिन सुबह अंधेरे ही आप उठकर सूर्योदय से पहले उठेंगे और इस दिए को बाहर कहीं भी फेंक देंगे। इसके बाद आपने उसमें जो अनाज डाला है उसे आप चिड़ियों को दे सकते हैं। जो सिक्का डाला है वो आप शनि देवता का जो दान करते हैं तेल का, उसके साथ आप डाल सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात, जब नरक चतुर्दशी के अगले दिन आप उठेंगे तो नरक चतुर्दशी का जो अगला दिन होता है तो उस दिन दिवाली भी है। तो नरक चतुर्दशी के बारे में एक और मान्यता है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। वैसे तो कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल लगाना वर्जित होता है और ऐसा नियम उन्हीं लोगों के लिए होता है जो पूरे कार्तिक मास की पूजा करते हो, व्रत करते हो, कथा सुनते हो। अगर आप भी कार्तिक मास की पूजा करते हैं, तुलसी जी का पूजन करते हैं, तो आप चाहें तो इस नियम को मान सकते हैं। ऐसे में आप अपने शरीर में तेल लगाकर स्नान करें। सादे जल से या गुनगुने पानी से आप स्नान कर सकते हैं। तो आप जब स्नान करेंगे उससे पहले ही
यम दिया जो है वो आप उठाकर कहीं भी जहाँ भी आपको बताया गया है वहां पर आप विसर्जित कर सकते हैं। यम दीपक के नीचे जो आपने चावल या गेहूं रखे हैं, आप उन्हें पक्षियों को दाने के रूप में डाल सकते हैं या किसी गाय को या पशु को भी खिला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी नियम से सुनिएगा और दीपावली की पूजा विधि की वीडियो और कथा की वीडियो भी जरूर देखिएगा। जय श्री कृष्णा।